हाय गाइस, आई एम सूरज एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डेली एनालिसिस वीडियो। गाइस स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के थ्रू। और कल मेरा एनालिसिस का वीडियो नहीं आ पाया था, इसीलिए आज के ट्रेड का लॉजिक मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ कि मेरा प्लान क्या होता। तो देखो, एज पर द कैंडल लॉजिक, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ने इस प्रकार से प्रीवियस डे मतलब अच्छी खासी लिक्विडिटी को लेके ऊपर क्लोज भी कर दिया था ऑल टाइम हाई के ऊपर। और इतना बुलिश डे के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आपके बायस प्रीवियस कैंडल लो के होंगे। ओके, तो आप लोगों के बायस सिंपल थे, वो क्या थे कि आपको प्रीवियस कैंडल हाई के बायस को रखना था, राइट। मार्केट ने इसको हाई को लिया एंड देन आज नेगेटिव क्लोज किया। इस नेगेटिव क्लोजिंग का जो हमारा प्लान था मार्केट में, वो भी ठीक ही रहा। मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको अपडेट भी किया था कि अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट ने अपने डे हाई को स्वीप किया है, प्रीवियस डे हाई को भी स्वीप किया और करंट डे हाई को एक से दो बार स्वीप किया है। मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स का लेग्स बनने लगे और उसके बाद में नीचे हमारे पास में टारगेट करने के लिए लिक्विडिटी भी थी। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान था आज का, तो उसको मैं एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कैसा था। एक बार हम लोग कुछ पहले मार्किंग कर लेते हैं कि मार्किंग का हमें क्या करना है, ठीक है। ये था हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है, इसको मैं रेड लाइन से मार्क कर लिया। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था गाइस, ठीक है, वो इस स्विंग का हुआ था, ठीक है। मार्केट का ये मिटिगेशन पॉइंट अभी बाकी था मार्केट का, ठीक है। तो हम लोग इस मिटिगेशन पॉइंट को आज के दिन हम टारगेट कर रहे थे और मार्केट ने उसको टारगेट पूरा भी किया। उसके अलावा मार्केट में अभी हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। मैंने बोला था कि इंट्राडे के जो मेरे प्लान थे वो कंप्लीट होते हैं, तो मैंने टारगेट यहाँ तक के ले रखा था। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अब इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपके लिए प्ले करता हूँ। सो लेट मी यूज़ द रीप्ले टूल। तो स्टार्ट न्यू करते हैं, इस डे को यहीं पे क्लोज, ठीक है। नाउ अब आपको कैंडल बाय कैंडल देखना है। आपको समझ में आएगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अपने पास अगर आपके पास एक से दो स्क्रीन्स हैं तो आप लोग एक तरफ हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को रखें, कुछ 15 मिनट का रखें, ठीक है। और अगर आपको 1 आवर्स हो चुके हैं तो 1 आवर पे शिफ्ट भी कर लें और डेली टाइम फ्रेम के कैंडल को साथ चलने दें। मेरे लिए ये कैसा था कि मार्केट ने जब मैं ट्रेड को अपडेट किया था तो वो ट्रेड की लाइनिंग थी करीब करीब यहाँ पे। मैं को 3 टाइम्स कर लेता हूँ, उनको प्ले करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ओके। यहाँ तक आते आते मार्केट ने क्या किया था, यहाँ तक आते आते मार्केट ने हमारे पास में एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना दिया था और अपने डे हाई को, इसका डे हाई कौन सा था, आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, अपने डे हाई को वापस से स्वीप कर लिया। प्रीवियस डे हाई को हम ऑलरेडी स्वीप कर चुके थे, राइट। ये स्वीप हो चुका है, डे हाई स्वीप हो चुका है। अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल दिख कैसे रही है, ग्रीन और हैमर, और ये देख के लग रहा होगा कि हमें बुलिश ट्रेड प्लान करनी चाहिए, राइट। अब आपको दिखेगा मार्केट में थोड़ी देर के बाद में चेंज कैसे, ये देखो। अगर 50 मिनट के फेयर वैल्यू आपको काम करना है तो ये यहाँ से इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग भी करेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। पर मार्केट ने क्या किया, हम लोग इसके अंदर ओके नाउ। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने आपको इस 50 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के नीचे, ऑलमोस्ट नीचे यहाँ पे क्लोज करके दे दिया और एक वीकनेस शो करी और उसको रिजेक्ट किया कि भाई मैं यहाँ पे स्वीप कर चुका था लेकिन मैंने इस वाले हाई को नया हाई नहीं बनाया, बल्कि मैंने एक न्यू लो फॉर्म किया मार्केट में, ठीक है। मैंने हाई को नहीं लिया, मैंने एक लो को लिया और साथ ही साथ मैंने एक नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है। बाई साइड वैल्यू को रिजेक्ट करके न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है। अब आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल का जो लुक है ना, वो कुछ इस टाइप का दिख रहा था, हैमर और व्हाट शुड आई से, इट्स अ डोजी कैंडल, ठीक है। तो डोजी के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब आप लोग प्लान कर रहे थे कि मार्केट में आपको यहाँ तक का मिनिमम टारगेट मिलेगा जो कि ये वाला स्विंग था, ठीक है। अब मार्केट में आपके पास में लिक्विडिटी कौन सी पड़ी, अगर आप बेरिश होना चाहते हो यहाँ से आपको प्लान करना चाहिए था कुछ इस वाले ट्रेंड लाइन के टारगेट को, ठीक है। ये वाला लिक्विडिटी अच्छी थी वाली, तो ये लिक्विडिटी है ये टारगेट करने के लिए। बीच में अगर एक सपोर्ट पड़ रहा है जो कि पड़ा था, इसने बहुत परेशान किया था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन जरूरी था और उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जरूरी था, उसके बाद मार्केट आपको ये टारगेट तक लेके आ सकता है। तो 300 वॉज द ओनली हर्डल। देखो 313, 320, 325 ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है। 300 वालों का लेवल था, 320 से वो होल्ड कराया, 15 से कराया, ठीक है। तो 300 वालों का लेवल था, इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, 300 वालों ने होल्ड करवाया इसको। अब हमें वेट करना है हमारे 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में आने का मार्केट का, ठीक है। और जब मार्केट ने ये कंफर्म किया, वैसे मैं 5 मिनट का लेवल डाल चुका था पहले, यहाँ पे एंट्री करा चुका था, लेकिन 15 मिनट पर आने के बाद में मार्केट ने अच्छे से रिएक्शन दिया था। और अब आपको देखना है यहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये मेरी पहली कैंडल बनी, ओके। ये यहाँ पर 15 मिनट के फेल में भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। हम लोग उसको प्ले करते हैं, ओके। नाउ सी गाइस, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट ने रिएक्शन दे दिया है आपको। इस रिएक्शन को हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते, करेक्ट रिएक्शन है ये वाला अच्छे से।
और कैंडल का लुक देखो, क्या अब अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। तो इन दोनों ही लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और अब हमारे पास में जब रिएक्शन है तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर का एसएल लगा के मार्केट को नीचे धकेला जाए, करेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ से ट्रेड को ले सकते थे और नीचे के लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे, राइट। तो मार्केट को जाने देता हूँ, ओके, ठीक है। एक मैनिपुलेशन हुआ था, एक सेकंड रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर ये वाला मैनिपुलेशन हुआ था, गाइस इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता अच्छे से तो उसका मतलब ये था कि मार्केट जो है इस वाले स्विंग को नहीं, इस वाले स्विंग को टारगेट कर रहा है। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया और सिंपली मार्केट ने हमारे जो डाउन साइड के बायस थे उससे कंप्लीट किया, इंट्राडे बायस को कंप्लीट किया, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको प्ले करते हैं अच्छे से यहाँ से, एंड यू विल सी कि मार्केट में अगर थोड़ा सा अगर हम बायस को अच्छे से फॉलो करें तो हम लोग अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। ये पूरे दिन भर में हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था, मैंने एक ही ट्रेड दिया था आपको, मैंने खुद ने भी यही लिया था, और उसके बाद मार्केट ने हमको अच्छे से रिएक्शन दिया था, ठीक है। तो आप देखो कि ये फॉल बड़ी मुश्किल से, ओके, के बाद मार्केट ने हमको पूरे टारगेट दे दिया यहाँ तक के। इसके बाद मैंने बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया, ठीक है, दैट वाज द फाइनल लेवल, ठीक है। इसके बाद मार्केट में मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया, ये अच्छा था, इसके ज़्यादा मुझे लालच भी नहीं था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड का सिंपल यही लॉजिक था। कल मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं पाया था, इसलिए मैंने अपने प्रीवियस जो हमारा प्री प्लान होता है मार्केट का वो, और पोस्ट मार्केट दोनों प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ अब कल हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम कट करते हैं रिप्ले टूल को, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को अच्छे से। चलिए गाइस, तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग हर पूरे प्लान को। जैसा मैंने बताया आपको, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी के ऊपर हम निकल चुके थे, उसको भी हमने स्वीप कर लिया है। प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर दिया। अगर प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया है इसका मतलब ये है कि आपके बायस क्या हो गए, डाउन साइड के, कहाँ तक के, प्रीवियस डे लो के। तो आपको एंट्री कहीं भी मिले मार्केट में, यहाँ 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 वहाँ कहीं भी, आपको हमेशा अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जा रहा है मतलब मैनिपुलेट कर रहा है अपोजिट साइड में, ऐसा माइंड में रख के आपको ट्रेड लेना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है ऊपर जाते हुए मार्केट का, और डाउन साइड का टारगेट लेना है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे बेरिश होना था। नाउ क्या हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर कर दें क्या? देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखो, माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, माइनर मेजर जैसा फेयर वैल्यू गैप में कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे एफ काम करते हुए देखा जो दिखते भी नहीं है, माइनर से भी माइनर, ठीक है, अल्ट्रा माइनर लेवल के एफ भी काम कर जाते हैं मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं है, लेकिन इस एफ का मैं भी शेप देख पा रहा हूँ। मुझे इस एफ से प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी बाइंग को आप लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, स्वीप तो कर ही दिया है, लो पे तो आपको आना ही है इसके, लेकिन इस एफ को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हो आप, ठीक है। तो अब हो सकता है इसको तोड़ने में आपको 2 दिन भी लग जाए अगर आप बेरिश हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो पहले तो मिनिमम तो हम लोग यहाँ आने वाले हैं डे प्रीवियस डे लो तक, क्या हम लोग इस वाले एफ में जहाँ निफ्टी ने टैप नहीं किया था और सेंसेक्स ने कर लिया था, तो क्या यहाँ तक की लिक्विडिटी को लेना पॉसिबल है? चांसेस तो हैं गाइस, ठीक है। तो पहले हम लोग कल हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट को कि मार्केट इस वाले एफ के बॉक्स को रिजेक्ट करता है या रिस्पेक्ट करता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर उसको नीचे की तरफ क्लोज कर देता है, वेल एंड गुड, आप लोग डाउन साइड के लिए फिर से प्लान कर सकते हो, ओके। और अगर ऐसा नहीं करता है, ऊपर की तरफ ग्रीन में क्लोज कर देता है, तो फिर आपको अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग मिल जाती है तो आपका अगला टारगेट आपका होगा अप साइड के लिए, ठीक है। वो प्लान बन सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। नाउ अब देखो मार्केट में यहाँ पे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में ये लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू के बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इधर लिख के लग रहा है कि मार्केट जो है ना प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर चुका है, सेंसेक्स के अंदर काफ़ी बेरिशनेस दिख रही है, और ये प्रीवियस डे लो को, सॉरी हाँ प्रीवियस डे नहीं मतलब इस स्विंग लो को टारगेट कर सकता है, और प्रीवियस डे लो तो यहाँ पे आना ही है दोनों में, और ये डे लो भी आ सकता है, ये वाला जो 2 जनवरी का डे लो है वो भी आ सकता है। तो हमको ये मान के चलना है, राइट। तो मेरा ओवरऑल प्लान अभी मिनिमम पहला प्लान तो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। अब इसके साथ ये आप सब मार्किंग कर लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मार्किंग करके आपको। अब आपका प्लान क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है, थोड़ा सा इसका बुलिश स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं मार्केट का। मार्केट क्या कर रहा है अभी, मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मार्केट का मेजर इंड्यूसमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। इंड्यूसमेंट एक माइनर सा तो यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन मेजर वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या मार्केट को उसको लेने की नीड है? ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है, क्या प्लानिंग बन सकती है? अगर मैं वीकली को देखूँ ना गाइस, वीकली पे निफ्टी के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर
वीकली वाली कैंडल जो है ना, ये स्वीप होती हुई दिख रही है। 3-4 दिनों में भी अगर नेगेटिव क्लोज हो गई ना, तो अगला वीक और बेरिश हो सकता है, और फिर ये हो सकता है, चांसेस ये हैं कि ये और भी आपको नीचे आता हुआ दिख जाए, करीब करीब यहाँ पर 26,100 के इनके लेवल तक भी पॉसिबल है। तो हमें इस वीक के अंदर ना इसको ढंग से क्लोज करवाना पड़ेगा, अगर इसको ऑल टाइम हाई के ऊपर वापस से भेजना है तो। ठीक है, तो अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स रीसेंट एक्शन टुवर्ड्स वेनेजुएला, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ये सेंटिमेंट ही चेंज हो गए हैं। तो हमारे सेक्टर्स पे काफ़ी मिक्स हो गए हैं, तो क्योंकि हम लोग हैवीली डिपेंड करते हैं ऑयल इंपोर्ट पे, और हमारे यहाँ पे जो भी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास में प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं। कुछ कंपनीज और सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलता है, जो प्रोड्यूस करती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, और जो इम्पोर्ट करती है तो उनके अंदर थोड़ा सा इशू, जो केमिकल बाय करती है, केमिकल पर डिपेंड करती है, जैसे पेंट सेक्टर हो गया, ये हो गया, उनको नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इनको नुकसान होता है। तो हम काफ़ी मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा, हम बहुत डिपेंड करते हैं ऑयल की प्राइसेस पे, तो उस वजह से हमारे रिएक्शन थोड़े से ऐसे देखने मिले। लेकिन यह सस्टेनेबल मूव होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर अभी के लिए मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर हम कल के दिन कम से कम, अच्छी क्लैरिटी तो नहीं है कि क्या होगा एग्जैक्टली, पर जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि हमें प्रीवियस डे लो को प्लान करना चाहिए, और इस एफ के ऊपर बहुत हैवीली डिपेंड मत होना। कल का दिन वेट कर लेना, ठीक है, पहले प्रीवियस डे लो को आने दो, और इस एफ के अंदर मार्केट के अगर छोटे मोटे स्केल बन गए तो ले लेना, बाकी मेरे साथ से अवॉइड ही करना। इसके ब्रेक होने पर आपके अगले टारगेट जो होंगे ना, वो इस कैंडल के आएंगे, और मुझे लगता है इस स्विंग तक भी आते हैं। तो 26,100 आपका लेवल बन सकता है। ये जो एफ है ना गाइस, ये ओवरलैप कर रहा है, इसके चलने के चांसेस क्यों हैं मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था CSID के ऊपर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CIST के ऊपर, है ना, पहले गलत बोल दिया था। अब उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स हैं, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है, इस वाले ग्रुप में। अभी इस क्लोजिंग के बाद मार्केट इसको भी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसमें आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है और फॉल कर जाता है, तो नीचे की तरफ आपके पास में और भी लेवल्स हैं, जैसे कि ये वाला फेवल के निफ्टी ने अवॉइड किया था, और इसी के अंदर BPR की एक एंट्री पड़ी हुई है। तो अगर आप लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो 200 को, तो आपके पास मिनिमम 100 के टारगेट होंगे आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर। और अगर आप इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो इसके अंदर PY ढूंढ रहे हो आप कहाँ तक मार्केट टैप कर सकता है, तो वो ये पड़ेगा आपका 26,000 का लेवल, ठीक है। मुझे लगता नहीं मार्केट यहाँ और यहाँ आने वाला भी। फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 200 का लेवल तो हम टच कर लेंगे, 50 पॉइंट्स का सेल तो मिनिमम है, और नीचे आता है तो 100 तक का हम लोग टारगेट कर लेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये बात हो गई। कल के दिन आपको इस फेयर वैल्यू गैप को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये जो लेवल मैंने बताया है आपको, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। 203 पर ये खड़ा हुआ है, 203 एफ के साथ ओवरलैप कर रहा है CSID का लेवल, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आँख बंद करके सेल नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। लोअर टाइम फ्रेम में बता दी मैंने प्लानिंग आपको, पर ये हाई टाइम फ्रेम की थी। लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे आप लोग तो क्या दिख रहा है, अगर मैंने सबको हटा देता हूँ, तो CSID का जो लेवल था वो यहाँ कहीं पे पड़ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा बन चुका है एक सपोर्ट का लेवल, ठीक है, प्राइस का। प्राइस एक्शन देखोगे तो भी ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया में सपोर्ट भी दिख रहा है, प्राइस एक्शन का भी मतलब कन्फर्मेशन है, तो FEG डेली का पड़ रहा है, ठीक है, कल आ जाएगा इस स्विंग के नीचे डेली का FEG प्रीवियस डे लो के नीचे। तो प्रीवियस डे लो डेली का FEG CSID अगर तीनों से अगर ये उठ पाया तो ठीक है। साथ ही साथ में 125 मिनट का जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है वो भी यहाँ है, ठीक है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाएगी यहाँ पर 125 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपका एरिया पड़ रहा है। मार्केट को इन दो एरिया से उठने की छूट है। अगर आप लोग नेगेटिव रहते हो, कल के दिन कैंडल नेगेटिव क्लोज होती है, तो फिर आपको फिर इन सब से कोई मतलब नहीं है, फिर ये मार्केट 100 तक वापस आ जाएगा। सर 100 का लेवल ऊपर ही है क्या, हाँ 100 का लेवल ये रहा, ठीक है, तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कल के दिन, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर आप लोग क्या देखने वाले हो, थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, ये कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है क्या आपने एंट्री के लिए, हाँ जी बिल्कुल छोड़ा है। 75 मिनट के ऊपर आप देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप आपने छोड़ा है, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। 1 आवर के ऊपर भी देख लेते हैं इसको, बिल्कुल सिमिलर ही दिख रहा है 1 आवर के ऊपर, तो अच्छा दिख रहा है। अब ये या तो प्रीवियस डे लो को, ये प्रीवियस डे लो को स्वीप करके फिर वहाँ तक जाएगा और फिर फॉल करेगा, या फिर कल के दिन ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे और फिर यहाँ टैप करेगा और फिर गिरेगा। कल के दिन में प्रीवियस डे हाई को स्वीप होना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन पॉसिबल था, हो गया। अब कल के दिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक मुझे मिलेगा, ये इसी रेंज के अंदर से डिस्काउंटिंग कर लेगा, मेजर डिस्काउंटिंग कर लेगा। और डिस्काउंटिंग में जो ये हमारा 75 मिनट का 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप पड़ रहा है,
इसी से आप लोग सेल का प्लान करें और हो सके तो लिक्विडिटी को बढ़ने का थोड़ा सा मौका दें, फेक ब्रेकआउट दिखने दें, मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही घूम रहा हो, अच्छी बात है, और फिर उसके बाद में आप सेल कर देना, ठीक है। और ये हमारा मिनिमम प्रीवियस डे लो तक रहेगा। अगर ये लो पहले आ भी जाता है तो भी हम लोग प्लान करेंगे कि इस वाले फेवल गिफ्ट से सेल करें, ताकि थोड़ा सा यहाँ तक का हमें मोमेंटम मिले, ठीक है। और अच्छा मोमेंटम तब आएगा जब मार्केट जो है इस वाले एरिया के नीचे अच्छी क्लोजिंग करेगा, तो हम लोग चांसेस हैं जो बता रहा था ना 100 का लेवल, ये वाला, ये यहाँ पे 100 का लेवल जो है ना, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा माइनर सा लेवल है ये 195 टू 100 का। तो पहला सेल ऑफ तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लान कर लेना, जो मुझे बताता हूँ कि प्राइस कितनी बढ़ेगी आपको। मोटा मोटा ये 100 पॉइंट का फॉल होगा, इतना तो आपको मिल ही जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप लोग मतलब मिलता है और नीचे जाता है, फॉल करेगा, तो फिर आपको एक बार करेक्शन मिलेगा, हल्का सा पुल बैक जब आए वापस से पुल बैक पे सेल कर देना। और इस वाले जोन के नीचे अगर घूमता है तो फिर यहाँ से लेकर 70 पॉइंट भी आपके ही हैं, ओके। चलिए, तो ये वाला प्लान क्लियर है आपके। अब सेंसेक्स में भी देख लेते हैं, वो तो सेम ही होना चाहिए वैसे, लेकिन क्योंकि कैंडल थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है तो मे भी कुछ और दिख रहा हो उसमें। 125 मिनट के ऊपर देख लेते हैं, कैंडल ने एक के नीचे एक क्लोज किया है, ये वाला ऑर्डर फ्लो भी कंप्लीट हो चुका है। इस वाले 125 मिनट का कोई खास रिस्पेक्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं, ओके। और 75 मिनट के ऊपर अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, जो कि इस वाली रेंज के देखो सपोर्ट सभी को दिख रहा बनता हुआ, इस वाले रेड वाले फेयर वैल्यू गैप को आप लोग मार्क कर लेना, ओके। कलर करते हैं रेड, तो इस वाली जगह से आपको सेल करना है। और इसी जगह से प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन देखोगे ना आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो कि ये एरिया और कुछ नहीं है, ये एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या जो भी आपको अच्छा लगता है बोलना, ये वही एरिया है। मार्केट क्या करेगा, इसी एफिजी में टैप करेगा, इस प्रकार से कुछ शिफ्ट करेगा, इसी रेंज को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर जाएगा। प्राइस एक्शन भी बिल्कुल साथ चलता है, बस आपको मैच करवाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ओके। सिमिलर प्लान सेंसेक्स भी हो गया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या बन सकता है, क्या बन सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डेली से देख लेते हैं एक बार, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ओके। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था आपने, बहुत ऊपर ओपन हुए, नीचे जाके क्लोज कर दिया है। प्रीवियस डे लो के टारगेट तो काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहे हैं। और उसके अलावा डिस्काउंटिंग करने के लिए नीचे भी एक लेवल पड़ा हुआ है, वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ओके। दो लेवल पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। दिस फेयर वैल्यू गैप एंड दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। चलिए, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ओके। स्ट्रक्चर यहाँ से काफ़ी सही दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, क्योंकि एक तो गैप अप ओपन हुआ था और एंड में आके जो रिएक्शन दिया है ऐसा, वो भी सही दिख रहा है। एनीथिंग एनी लेवल फॉर सेल ऑफ तो दिख रहा है कि 75 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कल के दिन आप इस पर भी नज़र रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात करूँ तो क्या एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, ओके, बहुत अच्छी बन रही है। अगर मुझे मार्केट कल मैनिपुलेट करता हुआ दिख जाए, ऊपर की तरफ टाइम पास करता हुआ देखिए, सबको ब्रेकआउट दिखाए, टाइम पास करे, जो भी लिक्विडिटी कल की बनेगी इंट्राडे की और जो ट्रेंड लाइन है, उन दोनों के टारगेट आप लोग ले सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये आप टारगेट रख सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा बेरिश दिखता है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। और याद रखें तीनों इंडेक्स को साथ में लेके चलना, ठीक है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स ने इसे डेली के एफजी में टैप किया था लास्ट टाइम, और निफ्टी नहीं कर पाया था, मैं दिखाता हूँ। सेंसेक्स में ऐसे ही हुआ था, इसी वजह से हम उस बात को, उस लेवल को पकड़ भी पाए थे। ये देखो सेंसेक्स हमारा डेली टाइम फ्रेम पे और निफ्टी हमारा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे सेंसेक्स वाले भैया ने क्या किया था, एक साथ ही टैप कर लिया था यहाँ पे देखो, ठीक है। आपने टैप किया था और निफ्टी जी आपने टैप नहीं किया, हम आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। तो अगली बार हम भी सीख गए हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एफ है, ठीक है, तो आपको ट्रैक यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई एफ नहीं है मैं मानता हूँ, ठीक है। पर यहाँ एफ से कोई रिएक्शन बन रहा है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि पॉसिबल रिएक्शन आपको पॉसिबल है यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि CASD और एफ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो स्वीप होकर रिएक्शन मिल सकता है, लेकिन ये बहुत सेकेंडरी प्लान है। प्राइमरी प्लान क्या है, इसके अंदर अगर मुझे अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है डाउन साइड के लिए, तो अगले PY हम टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्लान आपको सारा क्लियर हो चुका है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। और भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस और कुछ लाइव भी प्लान कर रहा हूँ मैं, कि लाइव डाउट सेशंस के ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि इससे मुझे व्हाट्सएप पे बहुत से क्वेरीज भेजते हैं, डाउट्स भेजते हैं, उनसे मैं उनके डाउट तो सॉल्व कर ही देता हूँ। बहुत अच्छा होगा अगर मैं आप सभी को लाइव में लेके कर पाऊँ, क्योंकि पूरे दिन मैं रिप्लाई करता रहूँगा तो मैं अपने काम कब करूँगा, ठीक है। तो ऐसा करूँगा कि लाइव डाउट सेशन ले लूँगा,
इसी बहाने आप लोग जो एक का डाउट होगा वो सभी का कॉमन डाउट ही होता है ऑलमोस्ट, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव डाउट सेशंस के लिए, वीकली रखेंगे एक दो, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तब तक आपका काम क्या है, मेरे वीडियोस देखें, नोट्स बनाए, लर्न करें, प्रैक्टिस करें। बैक टेस्ट के लिए मैंने कल आपको वीडियो के अंदर बताया था टूल ट्रेडिंग लीड करके, और गो चार्टिंग हो गया, और सभी को देखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। बहुत से लोगों का एक कॉमन डाउट आ रहा है कि सर हम लोग बायस निकाल लेते हैं लेकिन और ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम पे देख भी लेते हैं, ये थोड़े से टारगेट पे निकल जाते हैं, या फिर समटाइम्स वो ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं, डर लगता है, फियर आता है। गाइस इसका सिंपल सॉल्यूशन वही है, आपको आंख बंद करके है ना अपने लेवल्स को, स्ट्रेटजी को टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। आपको आता है, मेरे साथ एक टाइम तक ये प्रॉब्लम थी कि पता होते हुए भी बोल नहीं पाता था लोगों को, आज पता है और बोल देता हूँ। ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, 60-65% या 70% के आसपास मेरा वो सही भी होता है, और मुझे इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए, यहाँ 30-40% वाले भी कर रहे हैं। आप ग्लोबली जो बहुत टॉप लेवल के स्कैल्पर्स हैं, जो बहुत टॉप लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी एक्यूरेसी अब चेक करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि टिल विच एक्सटेंट दे आर प्रॉफिटेबल और दे आर एक्यूरेट इन देयर ट्रेडिंग। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो जो एक ओवरऑल उनका जो है नंबर है, उनमें से कितने परसेंटेज लोग कितने परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ में प्रॉफिटेबल है, बताना आप लोग मुझे कमेंट के अंदर, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी प्रकार के एनालिसिस के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई डाउट और कोई शिकायत हो तो भी आप लिख सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।